Yes, once again, very good morning, dear students. Today we will revise our chapter number 17, India Wins Freedom. I have explained you this chapter in detail earlier. But today, in brief, let's recall this chapter. And after that, we will do the revision worksheet of this particular chapter. So be attentive. Let's start. With the passage of time, the Indian National Congress became very strong. They asked the British rulers to improve the living conditions of the Indians. With the passage of टाइम के साथ साथ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी. उन्होंने ब्रिटिश रूलर्स को क्या बोला, लिविंग इंडियंस की जो लिविंग कंडीशंस हैं उन्हें सुधारने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए कहा. द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ कांग्रेस लीडर्स वरीड द ब्रिटिश गवर्नमेंट. अब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, तो उन्होंने ये सब देखकर जो ब्रिटिशर्स थे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी. They made laws to encourage disunity among Hindus and Muslims. वो ऐसे laws कानून बनाते थे जिससे हिंदू और मुस्लिम्स में एकता ना रहे. They used the policy of divide and rule in India. The early leaders of the Congress were called moderates, as they actually requested for reforms. जो पहले कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्हें क्या बोला जाता था, मॉडरेट्स. वो एक्चुअली रिक्वेस्ट करते थे, प्यार से बात किया करते थे रिफॉर्म के लिए, कुछ भी चेंज लाने के लिए सोसाइटी में. Some leaders like Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, etc. wanted to oppose the British rulers in India strongly. But कुछ leaders ऐसे थे जो strongly oppose करना चाहते थे, फोर्सफुली उनसे अपने राइट चाहते थे, उनके अगेंस्ट फाइट करना चाहते थे. They wanted strikes and boycotts. वो स्ट्राइक करते थे और बायकाट में जो ब्रिटिशर्स जो चीजें प्रोवाइड करते थे वो इंग्लैंड से लेकर आते थे, तो उनको उन्होंने बायकाट कर दिया, उन्हें परचेज करना बिल्कुल बंद कर दिया. एग्जिट मीनिंग ऑफ बायकाट इज बहिष्कार, बहिष्कार करना किसी चीज का. These leaders were called radicals. जो अर्ली लीडर्स थे उन्हें मॉडरेट्स बोलते थे, और जो फोर्सफुली चाहते थे कि हमें अपने राइट मिलने चाहिए वो लीडर्स कौन थे, रेडिकल्स. The radicals wanted that the Indians must make sacrifices for achieving freedom. जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे जो इंडियंस हैं वो अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहें अगर हमें फ्रीडम लेनी है तो. Tilak once said, "Freedom is my birthright and I shall have it." एक बार बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला कि आजादी मेरा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. द कांग्रेस लीडर्स ऑल्सो एजुकेटेड द पीपल अबाउट देयर राइट्स. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो लोगों को अवेयर करते थे, उन्हें उनके राइट्स के बारे में बताते थे कि आप लोगों के पास इतने राइट्स हैं और उनके लिए आपको फाइट करना चाहिए. मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर अरेस्टेड, बट दिस गेव मोर स्ट्रेंथ टू द लीडर्स एंड इंडियंस. बहुत बार जो लीडर्स हैं वो अरेस्ट हो जाते थे, लेकिन उनके अरेस्ट होने के बाद बाकी जो लीडर्स होते थे उन्हें और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती थी कि अब हमें लड़ना है. द ब्रिटिश रूलर्स वांटेड टू ब्रेक द यूनिटी अमंग इंडियंस, सो दे प्लान्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905. वो यूनिटी को, एकता को तोड़ना चाहते थे इंडियंस की, इसलिए उन्होंने बंगाल विभाजन के लिए प्लान किया 1905 में. Which was strongly opposed, जिसका इंडियंस ने बिल्कुल अपोज किया, उसके अगेंस्ट वो रहे कि हमें ये पार्टीशन नहीं करवाना है. द कांग्रेस लॉन्च्ड द स्वदेशी मूवमेंट एंड आस्क्ड द पीपल टू बायकॉट ऑल द ब्रिटिश गुड्स. कांग्रेस लीडर्स जो थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया और लोगों को क्या बोला कि वो ब्रिटिश गुड्स जो हैं, जो उनकी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि वो लेकर आते थे और उन्हें इंडियंस को हाई रेट्स पे परचेज करना पड़ता था, उन्हें बिल्कुल बायकॉट करने को बोल दिया. द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल एंड द आइडिया ऑफ बंगाल पार्टीशन हैड टू बी कैंसल्ड. उनका ये जो मूवमेंट था वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा और इससे क्या हुआ, जो 1905 में ब्रिटिशर्स ने जो प्लान किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल वो कैंसिल हो गया. नेक्स्ट द रेवोल्यूशनरीज. रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं, क्रांतिकारी.
Some young Indians wanted to use force in the struggle for freedom. जो यंग इंडियंस थे, भारतीय थे, वो चाहते थे कि फोर्सफुली वो फाइट करे और फ्रीडम ले, आजादी ले. The early revolutionaries were Aurobindo Ghosh, Veer Savarkar, and Ajit Singh. Slowly their number increased and they wanted to make any sacrifice for the freedom of India. अब उनके नंबर मतलब ये लीडर्स जो है वो बढ़ते जा रहे थे, जो चाहते थे कि वो अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हर कॉस्ट पे, एट एनी कॉस्ट, उन्हें फ्रीडम चाहिए. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन इन 1914. द लीडर्स थॉट दैट ब्रिटिश वुड गिव फ्रीडम आफ्टर द वॉर, बट इट डिड नॉट हैपन. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ. तब लीडर्स को ये लगता था कि ब्रिटिशर्स जो हैं उन्हें फ्रीडम दे देंगे इस वॉर के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. Mohandas Karamchand Gandhi had used satyagraha as a weapon against the white rulers in South Africa. मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी जो हैं, उन्होंने सत्याग्रह को एज अ वेपन, शस्त्र इस्तेमाल किया साउथ अफ्रीका में. इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. वो हमेशा सच्चाई में ही विश्वास रखते थे और अहिंसा, लड़ाई झगड़े से वो दूर रहते थे. आफ्टर हिज सक्सेस इन साउथ अफ्रीका ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915. जब उन्हें साउथ अफ्रीका में सक्सेस मिल गई महात्मा गांधी जी को, तो वो इंडिया वापस आ गए 1915 में. गांधी जी ज्वाइंड पॉलिटिक्स इन इंडिया. ही वांटेड द पीपल मस्ट बी यूनाइटेड अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स. क्या चाहते थे, जो इंडियंस हैं वो इकट्ठे होकर फाइट करें फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट. He helped the farmers, laborers, and backward classes. He asked the people not to obey the unjust laws made by the British rulers. वो लोगों को क्या समझाते थे कि जो उनके अगेंस्ट जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो उनके फेवर में नहीं है, तो उन्हें इंडियंस को उन रूल्स को फॉलो नहीं करना है. In 1919, a meeting was held in Jallianwala Bagh to protest against the British politics. 1919 में एक मीटिंग रखी गई जलियांवाला बाग में, अमृतसर में, कि पॉलिसी बनानी थी कि किस तरह से आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमें फाइट करनी है. A British commander, General Dyer, surrounded the place and ordered the troops to shoot and kill everybody. But जो ब्रिटिश कमांडर थे जनरल डायर, उन्होंने अपनी ट्रूप को, अपनी सेना को क्या ऑर्डर दिया कि पूरी एरिया को, पूरे जो जलियांवाला बाग है उसे चारों तरफ से घेर लो और सबको मार दो, शूट कर दो. Thousands of men, women and children died in the Jallianwala Bagh on the Baisakhi Day. Non-cooperation. The people and leaders were angry about the Jallianwala Bagh incident. अब लोगों में और गुस्सा आ गया था क्योंकि इतने लोगों की जान गई थी जलियांवाला बाग में. यशिका, what are you doing? In 1920, गांधी जी launched the non-cooperation movement. Movement मतलब आंदोलन. 1920 में उन्होंने नॉन कॉपरेशन, जिसे असहयोग आंदोलन बोलते हैं, वो शुरू किया. द पुलिस स्टेशन इन चोरी चोरा वॉज सेट ऑन फायर. चोरी चोरा में जो पुलिस स्टेशन था वहां आग लगा दी गई. गांधी जी वॉज अगेंस्ट सच एक्टिविटीज. पर गांधी जी को ये सब एक्टिविटीज अच्छी नहीं लगती थी. आपको पहले भी मैंने बताया कि वो अहिंसा में विश्वास रखते थे, लड़ाई झगड़े में नहीं, शांति से पीसफुली अपनी बात को वो प्रेजेंट करते थे. Just he withdrew the movement immediately. उन्होंने जब चोरी चोरा में पुलिस स्टेशन में आग लगाई गई, उसके बाद उन्होंने अपना जो ये मूवमेंट है, आंदोलन है, वो वापस ले लिया. During the movement, many leaders were arrested and then released. इस मूवमेंट के चलते बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया और फिर रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया. Some of them were राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचार्य, Sarojini Naidu, Maulana Azad, and many others. गांधी जी wanted the movement to be non-violent. वो चाहते थे कि लड़ाई झगड़े के बिना ही हम अपनी बात को पूरा करवाएं. जो सोसाइटी में चेंज होना चाहिए, हम ब्रिटिश रूलर्स से आराम से बैठकर बात करें, लड़ाई झगड़े से नहीं, फोर्सफुली नहीं. The Indian National Congress resolved to achieve पूर्ण स्वराज.
and 26 January 1930 was celebrated as the Independence Day. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं अब उन्होंने संकल्प ले लिया था कि अब उन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए और 26 जनवरी 1930 में उन्होंने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया. People took part in Satyagraha movement and boycott British goods, stopped paying taxes. अब धीरे धीरे लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर दिया ब्रिटिश चीजों को लेना और टैक्स देना बंद कर दिया. जो उन पे लगाम लगाए जाते थे उन्होंने वो सब पे करना बंद कर दिया. मीन अब इंडियंस जो हैं वो अपनी एकता दिखाने लगे. जितने हर एक पार्ट से इकट्ठे होकर अब वो स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने लगे. जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रहा था उसमें सब फार्मर्स ने, लेबरर्स ने, सब ने पार्टिसिपेट किया. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट गांधी जी लेड द सॉल्ट सत्याग्रह टू ब्रेक द सॉल्ट लॉज. जो इस मूवमेंट के चलते, इस आंदोलन के चलते गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट क्या था, सॉल्ट पे लगे. मैंने आपको पहले भी बताया था कि नमक कानून बनाए हुए थे. उन्हें इस पे टैक्स देना पड़ता था इंडियंस को. He marched along with others from Sabarmati Ashram to Dandi Coast in Gujarat. गांधी जी कहाँ से कहाँ तक मार्च, मतलब उन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर डांडी कोस्ट तक उन्होंने पैदल वो चले. This movement became very popular in every part of India. ये आंदोलन जो है नमक जो सॉल्ट सत्याग्रह जो मूवमेंट था, उन्होंने ये बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस हुआ इंडिया में. द ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया टुक इट एज अ चैलेंज. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसे एज अ चैलेंज लिया. Many people were लाठी चार्ज, बहुत लोगों पे लाठियां बरसाई गई, उन्हें मारा गया. The boycott of foreign goods encouraged Khadi as the rest of Indian freedom fighters. फॉरेन चीजों को, विदेश से आने वाली चीजों को जब बिल्कुल मना कर दिया गया कि अब हम वो नहीं लेंगे, तो उससे किस चीज को एनकरेजमेंट मिली? इंडिया में बनने वाले क्लोथ्स जैसे खादी, वो ड्रेस बन गई थी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की. खादी के कपड़े वो पहना करते थे. The second World War started in 1939. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 में और सेकेंड 1939 में. The British forced Indians to take part in the war without discussing it with the Indian leaders. ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया, मजबूर किया इंडियंस को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. साथ डिस्कशन की. People Your voice is not clear. आंश म्यूट करो बेटा माइक. The asked people to do or die. अब गांधी जी ने लोगों को क्या बोला? Do or die, करो या मरो, which means either in freedom or die for. हमें अपनी फ्रीडम के लिए अब अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करना पड़ा तो हम के नहीं हटेंगे. गांधी जी was arrested, but the revolutionaries continued their activity को कंटिन्यू रखा. खुदीराम बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह and Sitaram Raju took active part in it. Indian Subhash was elected fled to Japan via Afghanistan and
सुभाष चंद्र बोस जी को अरेस्ट कर लिया गया, वहां से स्लोगन दिया जय हिंद एंड दिल्ली चलो. India became free. The Second World War ended in 1945. जो Second World War था वो खत्म हुआ 1945. That means the duration of Second World War was 6 years. British government finally agreed to leave India. अब British government ने finally सोच लिया कि अब उन्हें इंडिया को छोड़ना पड़ेगा. They divided the country in two parts. उन्होंने कंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इंडिया एंड पाकिस्तान. India became a free country on 15th August 1947. Pandit Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister and Dr. Rajendra Prasad became the first President of the independent India. So dear students, that's all about chapter 17, India Wins Freedom. Now let's discuss the revision worksheet of this chapter. A part, fill in the blanks. First one is, the Dandi March started from blank in Gujarat. Bye. The Dandi March, no one will shout, only raise your hands. Yes, Vanshika Kalyan. The Dandi March started from blank in Gujarat. Sabarmati Ashram. Very good. Sabarmati Ashram. What is the spelling of Sabarmati? SABARMATI.